दुनिया में कुछ लोग आते ही अपना मार्क्स छोड़ने, ये आते और हिस्ट्री बनता है। लोगों के एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड एक ऐसा हाइट से लोग अचीव कर जाते हैं जो एक माइलस्टोन बन के रह जाता है एस्पायरिंग जनरेशंस के लिए। डोरियन येट्स एक ऐसा बॉडी बिल्डर है जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग को एक ऐसे मकाम पे पहुंचाया है जो उनके पहले कोई बॉडी बिल्डर ने सोचा भी नहीं था ह्यूमनली पॉसिबल है। बट एवरी ग्रेट थिंग्स कम्स एट अ प्राइस। वो कहते हैं ना, सूरज की तरह चमकने के लिए पहले उसकी तरह जलना भी पड़ता है। ठीक उसी तरह डोरियन येट्स को भी बहुत सेक्रीफाइसेस करना पड़ा है, बहुत हार्डल्स फेस करना पड़ा है अपनी लाइफ में। तो चलिए आज बात करते हैं डोरियन येट्स के लाइफ, उनका अचीवमेंट्स एंड कंट्रोवर्सीज के बारे में। डोरियन येट्स का जन्म हुआ था 19 अप्रैल 1962 में इंग्लैंड के सटन कोल्डफील्ड टाउन में। पर उनके जन्म के बाद ही उनका फैमिली मूव कर गए स्टैफर्डशायर में। आप इसको एक कोइंसिडेंट भी बोल सकते हैं, बट एडी हॉल, ऑल्सो नोन एज एडवर्ड स्टीफन हॉल, द वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर फॉर द डेडलिफ्ट, वो भी पले बड़े स्टैफर्डशायर में। खैर जो भी हो, 1975 जब डोरियन येट्स बस 13 साल के थे तभी उनके फादर चल बसे। इनफैक्ट राइट आफ्टर हिज फादर्स डेथ डोरियन येट्स के मॉम बर्मिंघम मूव कर गए एक नए पार्टनर के साथ। बट अनफॉर्चुनेटली ही ऑल्सो डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक विद इन 12 months ऑफ नोइंग हर। अपने फादर के डेथ के बाद मेंटली बहुत ही वीक हो गए थे डोरियन येट्स। एंड ये सब कंसेक्यूटिव चेंजेस, अपने मॉम को एक नया पार्टनर के साथ मूव हो जाते देखे एंड उनका भी डेथ हो जाना 1 साल के अंदर ही, ये सब से वो बहुत इमोशनली वीक हो गए थे। कहीं ना कहीं गुड पेरेंटिंग मिसिंग था उनके लाइफ में। जब वो 19 साल के थे वो कुछ बिगड़े हुए लड़कों के गैंग ज्वाइन कर लिए थे। उन लोगों के साथ मिलकर डोरियन येट्स बहुत ज्यादा लड़ाई, दंगा, ये सब में इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर दिए थे। इन 1981 उसी लड़कों के चक्कर में डोरियन येट्स ब्रिटेन में एक राइट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक टेलर शॉप डैमेज करते टाइम रंगे हाथ पकड़े जाने की वजह से उनको 3 महीने के लिए डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाता है। दिस might sound strange, but डिटेंशन कैंप was the first place जहां डोरियन येट्स पहली बार अपना वर्कआउट स्टार्ट किए थे। इन 1990 डोरियन येट्स ने अपना पहला प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन द नाइट ऑफ चैंपियंस खेला, जिसमें वो सेकंड आए। फर्स्ट आए थे अल्जीरियन बॉडी बिल्डर मोहम्मद बेनेजीजा। उस हार के बाद वो और भी डेडिकेटेडली खुद को डिवोट कर दिया अपने वर्कआउट में। एंड नेक्स्ट ईयर 1991 में डोरियन येट्स फिर से नाइट ऑफ चैंपियंस में आए एंड दिस टाइम ही ओन द टाइटल। उसी साल डोरियन येट्स ने पहली बार कदम रखा मिस्टर ओलंपिया के स्टेज में एंड कुछ ही पॉइंट से वो हार गए 8 times विनर ली हेनी से। फॉर्चुनेटली साल 1991 ली हेनी का लास्ट ओलंपिया था। उनके जाने के बाद जो गैप क्रिएट हुआ था वो अपॉर्चुनिटी का फायदा डोरियन येट्स ने उठाया। साल 1992 में डोरियन ने फिर से पार्टिसिपेट किया एंड केविन लेब्रोनी को बीट करते हुए डोरियन येट्स बिकम्स द फर्स्ट ब्रिटिश टू विन मिस्टर ओलंपिया टाइटल। उस साल के बाद डोरियन ने एक के बाद एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और जीतते चले गए। इन 1993 फ्लेक्स व्हीलर को हरा के डोरियन येट्स ने फिर से मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीता। In 1994, एथलीट्स लाइक शॉन रे, पॉल डिलेट एंड केविन लेब्रोनी को हराते हुए एक और बार मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीत गए डोरियन येट्स। In 1995, केविन लेब्रोनी एंड डोरियन येट्स के बीच बहुत ज्यादा क्लोज कंपटीशन हुआ था। जजेस वर कंफ्यूज्ड हु टू चूज, बट इन दी एंड डोरियन येट्स वंस अगेन अपना टाइटल डिफेंड करते हुए बिकम्स मिस्टर ओलंपिया फॉर द 4th time। नेक्स्ट ईयर इन 1996 के ओलंपिया बहुत ज्यादा फेमस था बिकॉज ऑफ एथलीट्स लाइक शॉन रे, केविन लेब्रोनी, फ्लेक्स व्हीलर, पॉल डिलेट, रॉनी कोलमैन एंड नसर सोनबैटी। बट सबको बीट करते हुए फॉर द 5th time डोरियन येट्स बिकम मिस्टर ओलंपिया 1996। एंड फॉर द लास्ट टाइम इन 1997 डोरियन येट्स बिकम्स मिस्टर ओलंपिया फॉर 6th consecutive time। बट ये ओलंपिया बहुत ही कंट्रोवर्शियल था। 1997 ओलंपिया में नसर एल सोनबाटी फैन फेवरेट थे एंड वो अपने लाइफ के बेस्ट शेप में भी थे उस ओलंपिया में। तो खैर जो भी हो, ये कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक है।
बट उस साल डोरियन फॉर द लास्ट टाइम ऑन द टाइटल ऑफ मिस्टर ओलंपिया। बिटवीन 1992 एंड 1997 डोरियन ने 14 बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन जीते, 6 कंसेक्यूटिव मिस्टर ओलंपिया टाइटल एंड 8 ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। इसी दौरान उन्होंने दी शैडो निकनेम भी अर्न किया अपने फैंस से, क्योंकि वो खेल के आखिरी मिनट में पार्टिसिपेट करते थे एंड टाइटल जीत के चले जाते थे। उनकी इसी हैबिट से बहुत से बॉडी बिल्डर्स फ्रस्ट्रेटेड रहते थे। इसी 6 साल में डोरियन अपने करियर के पिक में थे। उनका नाम अगर किसी भी कंपटीशन में रहता तो बाकी के कंपीटर्स सेकंड पोजीशंस के लिए उतरते थे स्टेज पे। ही वॉज अनबीटेबल ड्यूरिंग दैट टाइम। डोरियन येट्स के बॉडी बिल्डिंग करियर उनके अचीवमेंट्स की तरह ही इंटरेस्टिंग रहा है। वो हमेशा से ट्रेडिशनल अप्रोच के ऑपोजिट रहे हैं। उन्होंने अपना फिजिक भी बनाया है कम्प्लीटली डिफरेंट मेथड फॉलो करके, जो उस टाइम के बॉडी बिल्डर से एकदम ही अलग था। माइक पेंजर एंड आर्थर जोन्स का बनाया हुआ मेथड हाई इंटेंसिटी सिस्टम में उन्होंने वेरिएशंस लाया। उनका सेशंस यूजुअली शॉर्ट, शार्प एंड टू द पॉइंट होता था। उन्हें हमेशा से पसंद था अकेले ट्रेनिंग करना। डोरियन येट्स बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में फर्स्ट मास मॉन्स्टर बने, एक ऐसा बॉडी बिल्डर जिसका फिजिक एकदम अनरियलिस्टिक एंड इम्पॉसिबल माना जाता था उस टाइम में। अपना मेथड यूज करके वो एक ऐसा फिजिक बनाया जो बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा बदलाव लाए। डोरियन येट्स हमेशा से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड अपने एनाबॉलिक स्टेरॉइड को लेकर रहे हैं। उन्होंने एडमिट भी किया है ऑफ यूजिंग एनाबॉलिक्स फॉर 12 लॉन्ग इयर्स अप अंटिल हिज लास्ट मिस्टर ओलंपिया। First thing I ever took was Dynabol. Okay. 20 milligrams a day of Dynabol. I took that for 6 weeks, and then I switched over to one Primobolan shot a week and a little bit of Anabol, like 15 milligrams or something. बट उन्होंने हमेशा से सबको वार्न भी किया है स्टेरॉइड अब्यूज एंड उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। वो हमेशा अपने इंटरव्यूज में बताते हैं कि अगर कोई एथलीट नहीं है या उनका कम्पीट नहीं करना है तो वो स्टेरॉइड ना यूज करे। अगर हम लोग डोरियन येट्स की अदर लाइफ के बारे में बात करें तो डोरियन येट्स बस एक सक्सेसफुल बॉडी बिल्डर ही नहीं, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड अ बिजनेसमैन भी है। इन 1987 डोरियन ने टेम्पल जिम परचेस किया। बाद में उन्होंने 2006 में उसी जिम को फ्रेंचाइजी मॉडल में कन्वर्ट किया एंड 4 और डिफरेंट लोकेशंस में उन्होंने ओपन किया। इन 1994 उन्होंने माइक पेंजर एंड रे मेंजर के साथ मिलकर द फेमस मेंजर ब्रदर, उन लोगों के साथ मिलकर वो कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी हेवी ड्यूटी इनकॉर्पोरेटेड एस्टैब्लिश किए टू सेल एथलेटिक अपैरल एंड बॉडी बिल्डिंग रिलेटेड बुक्स। इन 1998 केडी केस के साथ मिलकर डोरियन ने एक बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट कंपनी CNP प्रोफेशनल स्टार्ट किए। बाद में 2006 में उन्होंने वो कंपनी भी छोड़ दिया एंड खुद का अपना कंपनी डोरियन येट्स अल्टीमेट फॉर्मूला स्टार्ट किए। लेटर इन 2010 उन्होंने अपना सेकंड न्यूट्रिशन कंपनी EU पेप्टाइड्स स्टार्ट किए, जो एक पेप्टाइड्स हार्मोन एंड अदर प्रो हार्मोन सप्लीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था। बट उन्होंने 2012 में ये कंपनी भी छोड़ दिया। इन 2011 उन्होंने अपना थर्ड कंपनी स्टार्ट किया विच इज DY न्यूट्रिशन, जो स्पेशलाइजेस इन प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स। अगर आपको नहीं पता है प्री वर्कआउट क्या है और आपको डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में हम इसके ऊपर एक वीडियो का लिंक डाल देंगे, आप वहां से जाके भी चेक कर सकते हैं। इन 2015 डोरियन ने एक डॉक्यूमेंट्री भी प्रोड्यूस किया था। द नेम वाज ऑल आई नो इज पेन। डोरियन येट्स के पर्सनल लाइफ को लेकर बात करें तो ही इज मैरिड टू ब्राजीलियन फिटनेस मॉडल ग्लोसिगल फेरेरा। ग्लोसिगल फेरेरा बाय प्रोफेशन प्रोफेशनल फिटनेस एथलीट है। उन्होंने IFBB साउथ अमेरिकन बॉडी फिटनेस टाइटल जीते हैं, IFBB वर्ल्ड बॉडी फिटनेस टाइटल भी जीते हैं 2007 में। डोरियन एंड ग्लोसी ने पहली बार मिले थे आर्नल्ड क्लासिक कंपटीशन में, वही से प्यार फिर शादी। डोरियन एंड ग्लोसी का एक बेटा भी है, लुइस येट्स। लुइस ने भी अपने फादर की तरह बॉडी बिल्डिंग को एज अ प्रोफेशन लिए है। काइंडली वो बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं अपने फादर के साथ। टू बी ऑनेस्ट डोरियन येट्स का लाइफ, उनका अचीवमेंट्स का लिस्ट बहुत बड़ा है टू कंक्लूड इन अ सिंगल वीडियो। हम बहुत कोशिश की है कि डोरियन येट्स के लाइफ का ब्रीफ समरी देने के इस वीडियो में। काश ऐसा हो पाता, हम उन्हें कुछ और साल मिस्टर ओलंपिया टाइटल के लिए खेलते हुए देख पाते। खैर जो भी हो, डोरियन येट्स हमेशा से एक लेजेंड थे और रहेंगे भी। एस्पायरिंग जनरेशन उन्हें हमेशा अमंग द बेस्ट याद रखेगा। I hope you have really enjoyed this video. Please do not forget to hit the like button to show your love and to watch more videos like this in the coming days. Click on the subscribe button and do not forget to press the bell icon.
इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, क्वेरीज और सजेशन, प्लीज़ डू कमेंट बिलो, या फिर हम इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी मिल जाएंगे। वरना थोड़ा इंतज़ार कीजिए, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।